गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने जो है आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और नया चैप्टर भी, चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है रेखीय समीकरण। ये चैप्टर जो है क्लास 6 में भी आता है रेखीय समीकरण, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से तुम लोग इसे पढ़ नहीं पाए, क्लास नहीं चल पाई, डायरेक्ट 7th में आ गए हो। तो मैं जो लेके चलूंगा इसे क्लास 6 की तरफ से लेके चलूंगा, जो हम क्लास 6 में नहीं सीख पाए, क्योंकि अगर वहां से कर रहे होते तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पाते। अब यहाँ पर जो है दो चीज आ रही है, रेखीय समीकरण। पहले हमें पता होना चाहिए रेखीय मतलब रेखा, ठीक है, लाइन, लाइन को हम रेखा कहते हैं। ये जो है ये रेखा हो। समीकरण, समीकरण का मतलब होता है, वो मैं बताने वाला हूँ आपको समीकरण क्या होती है। समीकरण जो है वो मिलकर बनती है चर, अचर, चिन्ह और बराबर के निशान से। चर क्या होते हैं? चर ऐसे संख्याएं होती है जिनका मान फिक्स नहीं होता है, ठीक है, नो फिक्स्ड वैल्यू, नो फिक्स्ड वैल्यू, जिसका मान एक समान ना हो। जैसे कि कोई भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड कैक है गे, ये सब जो है चर संख्याएं होती है। जैसे कि मैं ए को जो है वो 5 के बराबर भी लिख सकता हूँ और ए को 10 के बराबर भी लिख सकता हूँ। रियल लाइफ में अगर हम एग्जांपल ले तो जैसे टेम्परेचर, तापमान, इस टाइम सर्दी हो रही है, यहाँ का तापमान लगभग 20 से 18-20 डिग्री टेम्परेचर होगा। लेकिन अगर जो अभी हम रेगिस्तान में चले जाए तो वहां पर जो है गर्मी हो रही होगी, 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा होगा, तो उसकी वैल्यू अलग जगह पर अलग हो रही है। तो ये जो है चर संख्याएं कहलाती है जिनका मान फिक्स नहीं होता। एक होती है अचर संख्याएं। अचर मतलब जो फिक्स्ड वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू जिसका मान एक सही रहे। जितनी भी हमारी संख्याएं होती है 1 2 3 4 1/2 0.5, ये सारी की सारी जो है तुम्हारी अचर संख्या होती है। 1 2 3 पॉइंट में हो या 1/2 में हो, वे सारी की सारी जो है तुम्हारी चर संख्याएं होती है। जैसा कि हम 1 को जो है 2 के बराबर नहीं लिख सकते, 1 जो है वो 1 के ही बराबर होगा, 2 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू फिक्स है, 1 के ही बराबर। रियल लाइफ में 10 रुपए का नोट, हमारा 10 रुपए का नोट है, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। 10 रुपए का नोट हम यहाँ पर रामपुर में चलाएंगे तो भी 10 रुपए में चलेगा, मुंबई में चलाएंगे तो भी 10 रुपए में चलेगा, दिल्ली में चलाएंगे तो भी 10 ही रुपए में चलेगा। तो 10 रुपए के नोट की वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया अचर। उसके बाद चिन्ह, सभी लोग कक्षा 3-2 से ही जानते हैं। चिन्ह मतलब प्लस माइनस गुणा भाग, ये सब जो है चिन्ह, इन सब, और बराबर सब जानते हैं, बराबर को, इन सब को मिलकर जो है समीकरण बनती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, 5x + 3 = 7, तो ये एक समीकरण है, क्योंकि देखो इसमें अचर संख्या है 5 3 7, ये आ गई है चर संख्या है। चर कौन सी है? ये x आ गया है, बराबर का निशान भी है, तो ये समीकरण है, ठीक है। अब अगर जो हम एक और लिख देता हूं मैं, 5x = 7, क्या ये समीकरण है? नहीं है, ये भी समीकरण। वो इसलिए क्योंकि इसके बीच में देखो चर और अचर, तो ये चर संख्या x आ गई और अचर 5 और 7 आ गया, और इनके बीच में चिन्ह भी आ गया गुणा का, 5 × x, और बराबर का निशान भी आ रहा है, तो ये भी समीकरण है, ठीक है। अब अगर जो मैं कर दूं x = 7, क्या ये समीकरण है? अरे ये भी है, क्योंकि अगर हम लिख दें यहाँ पे चर दे रखा है तुम्हें x, अचर हो गया 7, 1 × x x ही होगा, और बराबर का निशान भी आ रहा है, तो ये भी समीकरण है। अब मैं अगर जो लिख दूं x, तो ये समीकरण है 5x + 7, क्या ये समीकरण है? नहीं है, क्यों? बराबर का निशान नहीं है, तो ये बराबर का निशान नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये समीकरण नहीं है। जैसे कि हम एक रियल लाइफ का एग्जांपल लें कि ये कोई आदमी है भाई, ठीक है, शुरू में ये आदमी बना दिया है। अब जो है हमने इसका एक हाथ गायब कर दिया, मैं पूछूंगा क्या है ये, अब भी कहोगे तुम आदमी है, मतलब हमने एक नंबर गायब कर दिया। अब हमने जो है क्या करा, इसकी एक टांग भी गायब कर दी, तुम क्या होगे? अब भी आदमी है। हमने दूसरा हाथ भी गायब कर दिया, तुम क्या होगे? अब भी आदमी है। लेकिन यहाँ पर आगे क्या करा, मैंने गर्दन से हटा दी इसकी, तो क्या हो गए?
अब नहीं, अब तो भूत बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भूत यानी समीकरण नहीं है। समझ में आ गया समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो है चर, अचर और चिन्ह और बराबर का निशान, इन सबसे मिलके जो है समीकरण बनती है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। फिल्में तो सभी लोग देखते होंगे, फिल्मों का शौक होता है। मार धाड़ की फिल्म किसे पसंद है? मुझे पसंद है। बहुत अच्छी बात है, हाथ नीचे कर लो, सभी को पसंद आती है। तो हमारा जो जिसने फिल्में देख रखी है, जिसने फिल्में देख रखी है उसे ये सवाल चैप्टर करने में बड़ा मजा आने वाला है और इजी भी लगेगा। सब हंसी हंसी में बड़ी आसानी से कर लेंगे चैप्टर। मैं तुम्हें क्लास 6 के क्वेश्चन लेके चलता हूँ, करेंगे किस तरीके से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ मैं पहले। जैसे कि एक्स्ट्रा ये क्लास 6 के क्वेश्चन और साथ में भी काम आएंगे तुम्हारे, इसी से आगे बढ़ेंगे हम। एक बात ध्यान रखना है, मैंने एक समीकरण लिख ली x + 3 = 7 समीकरण है। ठीक है, अब इसमें जो है हमें जो हमारा चर वैल्यू होती है x का मान निकालना होता है, x का मान ज्ञात करो। अब इधर वाला एरिया बराबर के जो इस तरफ का है, सभी लोग ध्यान से सुनिए, बराबर के इस तरफ का एरिया जो है ये वाला, ये होता है हीरो का। फिल्म में हीरो भी होते हैं, और बराबर के उस तरफ का निशान, उस तरफ जो है ये एरिया है विलन का, गुंडों का। विलन इस तरफ हीरो, उस तरफ विलन। ठीक है, अब हीरो जो है यहाँ, हीरो जो है वो एक्स वाई जो चर संख्या है उन्हें हम हीरो बनाएंगे, और जितने भी नंबर होंगे 2 4 5 7 17 मतलब चर संख्या जितनी भी होगी वे सब के सब है गुंडे। ठीक है, अब देखो हीरो कौन है इसमें? एक्स, हीरो है एक्स। अब ये 3 जो है ये गुंडा है, हीरो के क्षेत्र में खड़ा है, हीरो का वो बताया मैंने इधर। तो जैसे ही हीरो को ये देखेगा तो गुंडा भागेगा यहाँ से, तो जब गुंडा भागेगा यहाँ से, ये बराबर का निशान, ये 7 यहाँ पे अपने गुंडों के एरिया में 7 तो खड़ा है, तो सेफ खड़ा है। ये 3 जब इधर से इधर भागेगा तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, और ये 3 भाग के इधर आ गया, हीरो के क्षेत्र में से भाग के अपने क्षेत्र में पहुंच गया। जब अगर जो प्लस का होगा तो वहां पे जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 7 में से 3 गया, कितने बचे? 4। इतने सिंपल में नहीं जवाब दे पाओगे, 7 में से 3 गया तो 4। समझ में आए? हीरो का इधर, गुंडों का उस तरफ। अब हम दूसरे तरीके, अब दूसरे टाइप वाले में आते हैं। अब हमें जो है इसी में ही अगला एग्जांपल लेते हैं। 5x - 3 = 12। अब ये दूसरे टाइप का सवाल आ गया। इसमें क्या है, अब x हीरो है हमारा, मैंने बताया था हीरो का क्षेत्र जो है इस तरफ है और गुंडों का है उस तरफ। अब यहाँ पर क्या है, गुंडा कौन कौन है, मेरे गुंडों के नाम बता मुझे। 5 3 और 12, और हीरो है x। ठीक है, तो अब हीरो ने क्या कर रखा है, 5 की तो पकड़ रखी है, गर्दन पकड़ रखी है, और ये 3 जो है ये दूर है। तो ये वाला 3 तो जैसे देखेगा भाई हीरो ने 5 की गर्दन पकड़ रखी है, ये तो भागेगा उस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 5x तो ये भी इसकी तो गर्दन पकड़ रखी है, तो भाग ही नहीं सकता बेचारा। ये 3 जो है यहाँ से भाग के उधर पहुंच जाएगा, ये माइनस का 3 उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा? प्लस का 3। वेरी गुड। तो ये 5x बराबर 12 और 3 जोड़े कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, अब जो है हीरो ने 5 की गर्दन पकड़ रखी, इसे जब हाथ पकड़ो रहेगा तो हीरो क्या करेगा, उठा के पटक देगा। नीचे पटकेगा नहीं पटकेगा? तो ये जो है गुणा में है, तो ये उठा के पटका जाएगा और जाके पड़ेगा 15 के नीचे। इसे उठा के नीचे पटका, यहाँ से पटकेगा तो ये 15 के नीचे जाके पड़ेगा। अब 5 का पहाड़ा 15 में पढ़ो, कितनी बार? 5 तिया 15, तो 5 से 15 को काट लेंगे तो आंसर आ गया हमारा 3। समझ में आई बात? अब एक और सवाल करते हैं हम, इसमें एक और टेक्निक रह गई। 3x आपके जो है 3x/2, 3x/2 प्लस +7 और बराबर है 28 के। ठीक है, ये सवाल है। यहाँ पर जो है आपके हीरो कौन है? x है। अब इस हीरो ने क्या कर रखा है, 3 की तो गर्दन पकड़ रखी है और 2 को जो है टांग में दबा रखा है, नीचे पड़ा हुआ है 2, तो ये दोनों तो भाग ही नहीं सकते बेचारे, अटक गए। ये 7 जो है यहाँ से इधर भागेगा। ठीक है, 7 भागेगा, इसे इसकी गर्दन पकड़ रखी है, 2 को पैर पे दबा रखा है,
7 इधर से उधर जाएगा तो 28, 7 प्लस क्या उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा माइनस का 7। अब ये हो गया 3x बटे 2, 28 में से 7 गए बचे 21। ठीक है, अब आती है हीरो की बारी। हीरो ने क्या कर रखा है भाई, 3 की गर्दन पकड़ रखी है और 2 को जो है गले पे पैर रख रखा है। तो अब जब हीरो 2 बंदों को पकड़ रखा है, एक को गर्दन और एक की लात, तो नीचे वाले के हीरो क्या करेगा, जब लात मारेगा तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये गया उड़ के यहाँ पे, ठीक है, जैसे लात मारेगा तो वो गया उनके ऊपर, और इसे ऊपर वाला है गर्दन इसे पड़ के उठाए, कहाँ पटकेगा नीचे, तो इसे पटकेगा उठा के नीचे, ये जाएगा इसके नीचे, इसके नीचे 1 लिख ही सकते हैं हम। तो x बराबर ये पहुंच जाएगा 2 गुणा 21 बटे में 3, ये वाला 3 जो है नीचे आके पड़ जाएगा। अब 3 का पहाड़ा पहले गुणा बाद में करेंगे, पहले भाग ही दे दो। 3 का पहाड़ा 21 में पढ़ेंगे, 3 सत्ते 21, तो x बराबर 2 गुणा 7। अब x बराबर 2 की 7 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, तो ये आ गया हमारा आंसर x का। ये 3 तरीके होते हैं। अभी एक और आगे आएगा कि हम हीरो यहाँ पर भी रहेगा और हीरो वहां पर भी रहेगा। यहाँ पर अभी 7वीं क्लास में हो, एक ही हीरो रहेगा। जब आप 8वीं में जाओगे तो 2 हीरो आएंगे, उसमें 2 समीकरण रहेंगे x और y। फिलहाल अभी तुम्हें एक ही हीरो की फिल्म देखनी है। समझ गए, सबकी समझ में आई?